संदीप गौड़ जी आगरा से। राधे राधे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और लेकिन विलासितापूर्वक जीवन। अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्राप्त, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है, लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी है, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर तो उनको मृत्युदंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं, मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो वो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म, क्रियमाण को निष्फल और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे। तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य अब नहीं रह गई। तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को और निष्फल कर दें क्रियमाण को और निष्प्रभावित कर दें। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं, और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देख लो, कहाँ तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ, हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था, जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। बत्तख रुका क्यों? बस मतलब भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। तो ये कर्म का ही तो फल है ना, कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा, कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा भय, बड़ा भय। तो मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में
जो शभीत आया आवा सरनाई रखियों ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे जैसे प्राणों की रक्षा हम अपने लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और ये सब चल। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, वो अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे कि क्या श्रृंगार है घर और परिवार सब सुसज्जित, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है और आप लोग भी देखते हो, थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसी कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी और राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नुकोकुल रोवनिहारा। प्रत्यक्ष दिखा देते हैं भगवान, पाप कर्म करने वाला अंततो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ, तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं है कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और ना भागवतिक कानून में है। समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक नहीं रहोगे। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के, हाँ, भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के, कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में फंसे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, मिटा देंगे आपके संचित कर्म को, मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का, इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो। इस बात को मत देखो कि वो पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियां और बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी हैं नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, नहीं, बिल्कुल मिट्टिया मेट दिखाई देता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहां ताज बांध करके चलते थे, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का, मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत कर्म किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन वो सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा, ये भी बात है। पूर्व का जैसे बाण छूट गया, वो तो लगेगा कि जो तूड़ीर में उसे भस्म कर सकते हो, तो जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए प्रभु? रमेश जी नोएडा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महापुरुषों और महाराज जी आपसे भी सुना है कि प्रकट शरीर का ज्यादा महत्व तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, परंतु शिष्य और भक्तों के लिए गुरु जी के प्रकट शरीर का बहुत महत्व है। उनकी चाहत है कि गुरु जी के प्रकट शरीर में दर्शन, सत्संग, एकांतिक वार्तालाप दीर्घ आयु तक बना रहे। ये जानते हुए भी मृत्यु लोक में स्थूल प्रकट शरीर की आयु श्वास सीमित है। प्रियता और जो सानिध्य में लाभ मिलेगा वो अमोघ होगा। अब जैसे हमारी बाणी आप टेप कर लो और उसको सुनो तो पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, लेकिन जैसे आप सामने आए हो, अब हमारी दृष्टि पड़ रही, इसका एक अलग प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। जैसे आप इतने में बैठे हो ना, एक अजीब वातावरण आप खुद देखिएगे। भजन का एक प्रभाव होता है,
जैसे व्यभिचारी पापी आदमी जहाँ बैठता है उस जगह अपवित्र हो जाती है, उससे संभाषण करने मात्र से अपवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवत प्रेमी, भगवत भजनानंदी, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से हमको पावर मिलता है। केवल प्रवचन ही नहीं, हमको पावर मिलता है जिससे हम अध्यात्म को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से ही लाभ, जितने दिन बदा है उतने ही दिन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे मानो उड़िया बाबा थे, तो उनके सामने जो रंग था अब वो रंग थोड़ी है। आश्रम में जाके देख लो, उनकी गुफा में जाके देख लो, उनके आसन में जाके देख लो, वो रंग। चिड़िया उड़ गया तो फिर पिजड़े का कोई बात तो थोड़ी रह जाता है। तो ये तो यही लाभ लेना है प्रगट में जितने दिन है, हमको इतना पक्का हो जाना है कि हमें माया फिसला ना पावे। एक कुछ ऐसा हो सकता है हमसे कि ये लाभ जो है लंबे समय तक मिलता रहे। ये तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात। जैसे मानो किसी की भावनाओं की हम किडनी अपनी दे दें, आप स्वस्थ हो जाएं और आप बोलें। तो एक भाई यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं आए थे, उन्होंने कहा 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके, तीसरी बार फेल हो गया। जरूरी थोड़ी पास हो जाएगा। और आप देखो भगवान की कृपा से 19 वर्ष तो हो ही गए, तो वही फेल किडनी दहाड़ रहे हैं, नहीं दहाड़ रहे। और अगर वो चलाना चाहें तो हो सकता है 10-20 वर्ष और चल जाए, और ना चलाना चाहे तो आखिरी डायलिसिस हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बस की बात है, सच्ची कहते हैं। तो हाँ, बस केवल बस उन्हीं के चलाए चल रहे, और वही जितने दिन चलाएंगे चलेगी। नहीं तो ऐसा समझो नींव खत्म हो चुकी, बिल्डिंग टिकी हुई है, नींव खत्म हो चुकी है, और बिल्डिंग सब शरीर की नींव है गुर्दा, उसी से लीवर दिल सबका कनेक्शन रहता है, सब फेल है। भगवान कभी कभी अपने अपने आप ही प्रार्थना हो जाती है जी। कि ये समय काफी लंबा वैसे हमने देखा है कि जैसे हम एकदम गिरे, 2-4 दिन एकदम चपेट मारती है किडनी, फिर हम एकदम पावर में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की जो प्रार्थना है ना, भक्तों की जो भावना है ना कि हमें 4 दिन और अवसर मिले, तो हमें लगता है सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें तुरंत खड़ा कर देता है। हम जब 12 बजे जगते हैं ना, तब 2 बजे रोड में आ पाते हैं, और ये सब चलता रहता है 9:30 बजे तक ऐसे ही। तो भला किडनी फेलियर आदमी से कैसे चल सकता है? बोलने में प्यास लगती है, पानी हमारे लिए ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आप सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। मतलब जीना तो उतने ही दिन है जितने दिन निश्चित है, पर जीने का तरीका जो अच्छा है इस समय, ये आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से कि ये मंगलमय कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। बकाया हमने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारा पेट फाड़कर हमारा किडनी सही हो, ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हम क्यों जिए? हम जीना चाहते हैं श्री जी की इच्छा पूर्ति के लिए। तो उनकी इच्छा इतनी बलवान कि फेल किडनी भी चलती रहेगी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो हम जानते हैं अपने स्वामी के बल को, फिर हम दूसरे का सहारा क्यों ले? आपको चलाना तो इन्हीं किडनी से हो सकता है। आप बताओ, अगर आप अचानक हमें देखो, हम ना बताएं, तो आप क्या ये रिजल्ट दे सकते हो कि किडनी फेलियर आदमी है? आपको बाहर से ऐसा महसूस होगा कि हम किडनी फेलियर है? अब केवल हमें जानकारी भरना हो आपको, और आपको इनको कोई रोग है क्या, या कहो जाके अंदर ढूंढो किडनी फेलियर कौन है, तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ भले देखे। तो श्री जी का प्रताप, इसमें भगवत प्रताप ने, डॉक्टरों ने तो कह दिया था 2.5 या 5 वर्ष बहुत चलेगी तो चलेगी, क्या मर जाओगे। तो अपने आप ही अंदर से प्रार्थना होती है कभी कि इसका हमारे महाराज जी स्वस्थ रहे, क्योंकि एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, पर अपने आप। हाँ, नहीं, आप सबकी सद्भावना में बड़ी दम होती है। सद्भावना ही बहुत आयु वर्धन करती है, और असद्भावना जो है आयु का नाश करती है। तो ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सुरक्षित किए हुए। और हम एक कृपा ये देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, और हमारे पास आते हैं आशीर्वाद देने। आशीर्वाद, बताओ, आश्चर्य की बात देखो ना, कितनी माई बहन ऐसे उठेंगी और ऐसे कहेंगे, बाबा तू जीवी रहे, बाबा तेरी आयु बढ़े।
तो हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है। लोग साधु बाधुआ से चिरजीवी होना चाहते हैं, आशीर्वाद मांग, बाबा तू सुखी रहे, ए बाबा तू ऐसे आनंद से, ब्रजवासिनी मैया आती है, ए बाबा तू ऐसे आनंद से बोलता है, मैं देखती रहूं और तेरे को रोटी पवाती रहूं, यही श्री जी से प्रार्थना है। यही काम कर रहा है, यही सब का जी जी। ब्रिज बिहारी दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि जब साधक घर से निकलता है तो उसे प्रारंभ में एकांत भजन करना चाहिए या फिर साधु समागम में? साधु समागम एकांत से बनना है, क्योंकि उस समय नया है, अटैक बहुत होंगे उसके अंतर में और बाहर में, उसको साधु के घेरे में रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु के घेरे में रहना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण धाश्चित मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अब इसमें पूरे साधक के लिए, मुमुक्षु जो घर बार त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चला है, उसको चाहिए कि मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग ना करे। जो विषयी हैं, जो नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ग्रसित है, उनका खाओगे, उनके संग बैठोगे, उनकी बात करोगे तो वही रंग चढ़ जाएगा। तो क्या करे? बोले सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंदर भगवत चिंतन में लगावे। और भगवत चिंतन जब हो रहा है तो एक चरण, अपने को अकेला समझे, कोई साथी नहीं विश्व में। अगर आपको साथी की जरूरत है तो बोले तद व्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले, भगवत प्राप्ति की लालसा वाले या भगवत प्राप्त महात्माओं का संग अत्यंत आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गन, करे कपट तजगा। और फिर पांचवी भक्ति का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचल हीना। पूरी साधना का स्वरूप भगवान श्री राम ने सबरी जी के सामने वर्णन कर दिया। तो पहली भक्ति का स्वरूप ही यही है साधु संग, और साधु संग बाड़ा है। जैसे कोई नवीन पौधे जग रहे हों तो उन्हें अगर आप घेरे पे रख के बाड़ पे, बाउंड्री पे नहीं रखोगे तो फिर बकरी आदि चर जाएंगी, और अगर चर गई तो किनगा निकलना मुश्किल है। ऐसा पौधा है भक्ति का। फिर एक बार भ्रष्ट हो जाने पर फिर उत्साह नष्ट हो जाता है कि अब क्या यार, मतलब गिर गए। तो अगर हम वो बाड़, वो बाउंड्री संतों की बाउंड्री है, जहाँ 10 साधु रह रहे हो, वहाँ रह रहे हो, तो आप गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं सोच सकते। भगवत चर्चा, साधु दर्शन, तो हमें लगता है साधु दर्शन में, साधु संग में रहे। और जब मन एकांत में भगवदाकार होने लगे तो सबसे ज्यादा एकांत है अपना हृदय देश। शांत अंतर्मुख होकर बैठ गए। बाजार भी एकांत है जिसका हृदय पवित्र है, और एकांत में भी प्रपंच है जिसका हृदय अपवित्र है। देखो एकांत में बैठकर क्या सोचते हो, क्या चिंतन होता है। और आजकल मोबाइल है, बहुत है एकांत में नष्ट कर देने वाला है। इसलिए हमें लगता है साधु संग बहुत अति अनिवार्य है, साधु समाज में रहा जाए तो ठीक है। अब वो समय नहीं रह गया जैसे हम लोगों ने जीवन काटा ना, आज का समय ऐसा ना। अब मान लो आप किसी गांव में भिक्षा मांगने गए गंगा किनारे, और किसी लड़के ने रो दिया, बोले लड़का चुराने आने आया तो मार डालेंगे लोग, देखो मार। तो बहुत ही ऐसा अब कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। साधु समाज में रहो, तीर्थों में रहो, धामों में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भजन करो। अब ऐसा नहीं समय रह गया कि हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी माँ, मन लागो यार फकीरी माँ। अब ऐसा समय नहीं रह गया। ऐसे समय मार डाले जाओगे, पता नहीं क्या क्या बोल दें लोग। इसलिए साधु समाज में रहो, भजन करो, अपने को बचा के जियो। नहीं महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन की सम और विषम परिस्थितियों में हमेशा ही प्रतिकूलता ही मिली है, जिससे मन बड़ा अशांत रहता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें केवल प्रतिकूलता ही मिली। ऐसा कहने से सिद्धांत ही गलत हो जाता है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मिश्रित ये देह बनी है। केवल प्रतिकूलता नरक में मिलती है,
केवल अनुकूलता स्वर्ग में मिलती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता मृत्यु लोक में मिलती है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित ये देह बना है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल प्रतिकूलता मिली। आप विचार करके देखिए, आपको अनुकूलता मिलती है ना, है ना। आप प्रतिकूलता को विशेष आदर दिए इसलिए दिमाग में छा गई है। और प्रतिकूलता और अनुकूलता ये दोनों बच्चा असत हैं, असत, इनका कोई महत्व तो नहीं है। चाहे जितनी प्रतिकूलता उन्नति हो जाए लौकिक, और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो जाए, इनका कोई ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, इस असत की सत्ता ही नहीं। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये शीत उष्ण अर्थात सुख और दुख देने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाए सोई महात्मा, और टूट गया तो संसारी। सहना सीखो, और सहना सीखने के लिए विवेक की आवश्यकता है। कोई भी अनुकूलता हमारे को अनुकूल नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूं, और कोई भी प्रतिकूलता हमें छू नहीं सकती, क्योंकि मैं भगवद अंश हूं। अब इतना ज्ञान न होने पर शरीर धर्म में स्थित होकर थोड़ी अनुकूलता थोड़ी प्रतिकूलता हमको हर्षित और शोकित कर देती। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। बिना अध्यात्म के बिना इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इनका कि कृपया इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में मन कैसे लगाएं, कृपया मार्गदर्शन। प्रतिकूलता में तो और नाम जप होता है, पता नहीं आपको कैसे कहते हैं। प्रतिकूलता में नाम जप में मन अशांत हो जाता है, तो फिर तो शांति जहां मिलती है उधर भागा जाता है ना। फिर मान लो हम घर के बाहर खेल रहे हैं, हमें कोई पीटने लगे तो हम घर के अंदर भागेंगे ना, माँ के पास जाएंगे ना, या पिता के पास जाएंगे ना। तो प्रतिकूलता मुझे जला रही, मैं भगवान के पास जाऊंगा जिनके चरणारविंद परम शीतल परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भयभीत होकर के जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। जो सभी तावा शरणाई रखी होता है प्राण की नाई। तो हमें तो लगता ही नहीं कि प्रतिकूलता में भजन छूट जाता है। सही बात तो हमने जीवन में अनुभव किया है कि प्रतिकूलता में बड़ा गाढ़ भजन होता है। अनुकूलता में तो भूलने के चांस रहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान को भूलने ऐसे चांस ही नहीं रहते। इसलिए धन्य है उनका जीवन जिनको पग पग पर दुख और प्रतिकूलता मिल रही और भगवान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। धिक्कार है वो जीवन जो अनुकूलता मिली और भगवान को भूलकर विषयों में रमण कर रहे हैं, पूरे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए विवेकवान बनो तो निकल सकते हो नहीं, यही तो माया है, यही द्वंद्व तो माया है, यही विकार तो माया, इसी में तो सारा चराचर जीव फंसा हुआ है। भगवान का आश्रय लेकर खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। कोई नशा तो नहीं करते, मांस आदि? हाँ बहुत बढ़िया, तभी आए हो, प्रश्न कर रहे हो। तो अभी तो आपके पास कौन सी प्रतिकूलता? आपकी जेब में, आपके दिमाग में, आपके पास है कुछ प्रतिकूलता? पत्नी से प्रतिकूलता मिलती है। हम कह रहे कितना प्रतिकूल होगी, कितना प्रतिकूल। अगर हम धर्म और सत्य से और प्यार से चलेंगे तो पशु को वश में कर लेते हैं। देखो लोग सिंह पालते हैं ना, खा जाए सिंह और गले में लिपटते हैं, क्यों? कि उसको प्यार दिया। तो प्यार पशु भी जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हो कि प्यार और प्रतिकूलता, अगर हम अपने नियम, अपने संयम, अपने धर्म और प्यार में हैं, हम क्यों अनुकूलता उससे मांगे? हम उसको अनुकूलता देंगे, हम पति है, अनुकूलता देंगे। अपने आप अनुकूल ना हो जाए तो बताना, अनुकूलता की मांग ही प्रतिकूलता पैदा कर देती है। तू पत्नी है, तेरा कर्तव्य ये है, ये मांग ही तुम्हें परेशान कर देगी। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अपने कर्तव्य में रहूंगा, तुम जितना चाहो विरोध कर लो, मैं आपको सुख पहुंचाऊंगा, अपने कर्तव्य का पालन। अभी वह अधीन ना हो जाए तो मुझे बताना क्यों। अब आप ऐसे आचरण करो जो उसके भावना के विरुद्ध हो, तो प्यार का द्वेष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों? प्रतिकूलता का क्या विषय है आपकी पत्नी के साथ? जैसे कि किसी भी बात पे छोटी छोटी बात पे राजी ना होना, या किसी उसका नाराजी होना कि आपका नाराजी होना। देखो बड़े आप हो, आपने ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है ना, तो पत्नी का ऊपर होता, पति का नीचे होता है। अर्थात मैं तुम्हारा भार स्वीकार करता हूं,
तो तुम्हारे घर आई, तुम उसके घर नहीं गए हो, समझ रहे हो ना? तुम लाए हो उसको अपने घर, तो अब उसकी बात पर रहो। ऐसी कोई बात जो धर्म विहीन हो उसे प्यार से समझाओ। अभी नहीं समझ पा रही, थोड़ी देर बाद फिर समझा दो, फिर समझा दो। नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई व्यभिचारिणी हो तो बात हम अलग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लाए हैं, हमने पाणी ग्रहण किया है। पति शब्द हमारे लिए है, तो आपको फिर अनुकूलता देनी पड़ेगी, आपको उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो आपकी शरण में है, वो आपके पास। हाँ, कुछ ऐसे आचरण हैं, अब जैसे पर पुरुष से व्यभिचार, अब इसमें हम सलाह नहीं देंगे। इसकी बात फिर वो कड़वे वचन बोलती है, वो आपके लिए बहुत कड़वा, लेकिन वो आपको पति मानती है। अब हर तरह से उसकी अनुकूलता में आ जाइए। अगर वो परपति रति करने वाली, तो फिर हम इस पर, हमारा धर्म नहीं कहता, फिर हम इस पर फिर हट जाएंगे। फिर जैसा व्यवहार हो वैसा आप चाहो करो, चाहे तलाक दे दो, चाहे जैसे रहो। अगर वो आपको पति मानती, किसी और की तरफ नहीं देखती, तो कितना भी कड़वा स्वभाव हो, आपको उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों? ऐसा दोष है क्या? तो बस फिर आप झुको और उसकी कामनाओं की पूर्ति करो। अपनी कामनाओं की पूर्ति की जहां बात आती है, वहीं दुख का अनुभव होता है। स्वामी जी, मैं प्रयास पूरा करता हूँ पर उनको संतुष्टि नहीं होती है। चलो, आज नहीं तो कल हो जाएगी, क्योंकि आप धर्म से चल रहे हो। आप धर्म से, आप इधर उधर किसी माई बहन को तो नहीं देखते, तो बस फिर आप देख लेना, हमारी बात मान लेना। धर्म में बड़ी ताकत है, धर्मो रक्षति रक्षिता। एक दिन वो आपके अनुकूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म से चल रहे हैं और उसकी अनुकूलता देना चाहते हैं। तो कभी ना कभी समझ आएगी, अभी प्रारब्ध भोग है तो वो आपको क्लेश दे रहा है, और जिस दिन प्रारब्ध भोग अनुकूल हो गया वही आपको सुख देने लगेगी। पर धर्म से विचलित मत होना, कभी मारना पीटना नहीं, कभी गाली गलौज मत करना, और बहुत धैर्य से चलो। गृहस्थी परम पवित्र भगवान की प्राप्ति का बढ़िया मार्ग है। किले की लड़ाई है, बाबा जी तो चौड़े की लड़ाई है, मैदान में ललकार कर काम क्रोध को परास्त करना, और गृहस्थी में किले की लड़ाई है, अंदर से व्यवस्थित होकर के फिर इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना। समझ पा रहे हो? शिवालिका वासुदेव जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करूं। इस भौतिक जगत में 5 भौतिक शरीर के रोगों और कष्टों से ग्रसित मैं कैसे स्थित प्रज्ञ होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करूं। हाँ बच्चा, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। अगर अंदर परमात्मा सुख और बाहर शांति, बाहर बड़ी अनुकूलता भगवान की, तो नाम जप करो बच्चा। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करो, उनकी कथा सुनो, नाम जप करो, तो इस लोक और परलोक में सुख हो अपने आप आपको घेर लेगा। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां अपने आप जाती हैं, ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले भक्त के पास अपने आप सारे सुख पहुंच जाते हैं। अंदर का ज्ञान और बाहर की अनुकूलता दोनों प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। और नाम जप नहीं है तो फिर सब शून्य है। नाम अंक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, और एक हटा दो तो शून्य शून्य शून्य, कुछ नहीं। इसलिए नाम जप करो अंदर और बाहर। अच्छा रही शरीर के कष्ट की बात, तो कोई ऐसा नहीं है जिसको शरीर मिला और कष्ट ना हो। शरीर स्वस्थ है तो मन बीमार है, नहीं मन बीमार है। कामासक्त है, तृष्णासक्त है, धन की चाह है, लोभ मोह मद, न जाने कितनी बीमारियां हैं। किसी का भगवान की प्राप्ति के बिना मन प्रसन्न रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोग देख लीजिए, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक प्रसन्नता नहीं। और बच्चा तुम्हें क्या कष्ट है? तो शरीर का कष्ट उतना कष्ट नहीं व्यापता जब हमारा मन प्रभु में लगा हो।
अगर प्रभु में ना लगाओ तो अभी घबराहट पैदा हो जाए। तो अगर हमारा शरीर कष्ट में है और मन प्रभु में लगा दें तो हम उस कष्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बच्चा ये कष्ट क्या, ये व्याधि मंदिर है, अभी और आएंगे। मंदिर में कौन कौन सा देवता आवे पता नहीं, कैंसर देवता आवे, किडनी फेल आवे या दिल फेल आवे, बड़े बड़े देवता हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, तो जैसे व्याधि का मंदिर है, पता नहीं कौन सा रोग आ जाए। इसके पहले हम अपने मन को भगवान में लगा दें, राधा 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 राधा। हमारी बात मान लो तो मान लो, ना मानोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। आज हम अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो शरीर को लेके नहीं, प्रिया प्रीतम को लेके है। अगर हम प्रभु में लगे तो आपको पीड़ा नजर आ रही क्या? हम क्या ऐसे व्यथित नजर आ रहे हैं कि यार बड़ा परेशान आदमी है? ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो ये भगवान में चित्त जोड़ने से है। ये बनावटी काम से नहीं होगा, इसमें सच्चाई से चलना हो। अब किसी जन्म का पाप है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन भगवान के भजन में तो आनंद है। कब अभी बुला लें चाहे शाम के बुला लें, हम तैयार बिल्कुल बैठे, अपनी अटैची लिए बैठे, जब चाहो तब बुला लो। तो इसलिए नाम जब करो बच्चा, नाम ही एक है जो भाव समुद्र से सहजता में पार कर ले। नहीं तो और साधन अब कर नहीं सकते। शरीर जब रुग्ण हो जाता है तो और साधन नहीं बनते। जहाँ दर्द होता है वहीं मन बार बार टिका रहता है। तो इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे नाम। 3 प्रकार से नाम जप होता है। एक वाचिक, राधा 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 राधा, एक उपांशु, एक मानसिक चल रहा है अंदर। तो मानसिक तो तब चलेगा जब काफी दिन उपांशु चले, उपांशु तब चलेगा जब वाचिक पर ध्यान दीजिए। तो 3 पद्धतियां हैं, और जब मानसिक चलने लगता है तब विश्राम मिल जाता है, क्योंकि फिर करता नहीं, फिर होता है नाम जब अपने आप। जैसे श्वासें चल रही ऐसे अपना होता है। फिर वो साधु जानता है, जो जिसका निरंतर भजन होता है, वो भगवान की कृपा से फिर होता है। हाँ बच्चा जी, मेरा आगे प्रश्न उठा कि मैंने थोड़ी शुरू करी श्रीमद् भागवतम पढ़नी। उसमें जब मैंने जय विजय जी की कथा पढ़ी तो मैंने देखा कि एक तरफ जय विजय जी को 4 कुमारों ने श्राप दिया, और वहीं दूसरी तरफ जो माता दीति हैं वो अपने पति से संतान के लिए जिद करने लगी। तो वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से निर्धारित था, एक लीला थी। तो उसी से मेरा प्रश्न ये मुझे अंदर से कई बार आता है कि जो मेरे इतने बचपन से ही, जैसे मैंने प्रश्न में लिखा, इतना अच्छा पूजा पाठी परिवार, पर शादी से पूर्व भी शादी के बाद भी, तो ये मतलब पहले से ही जब तक भगवान की लीला है, क्योंकि हम तो उनके स्वप्न में है, सभी वही है, वो सोच रहे हैं। तो ऐसे में मेरा क्या रोल है? वो तो उनका मन होगा तो उठा के नहीं, प्रारब्ध 2 ही कार्य करता है, शुभ और अशुभ। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध नहीं करा सकता। भजन करके प्रारब्ध को मिटियामेट करने के लिए मनुष्य देह मिला है। ये पशुओं की तरह सुख और दुख केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। और रही जय विजय की बात या सनकादि की बात, तो भगवान जब अवतरित होकर लीला करना चाहते हैं तो विपक्ष भी जोरदार चाहिए। मतलब अब जैसे हम कोई अपनी वीरता दिखाना चाहेंगे तो हमारी जोड़ का वीर होना चाहिए ना, तभी तो दिखा सकते हैं। अब भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है या भगवान के जन है। तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति रहती है। जो भगवान में बल है वही जय विजय में बल है, जो भगवान में बल है वही सुदर्शन चक्र में, वही कौमुदी की गदा में, क्योंकि ये पार्थिव नहीं, सब चिदानंद है। तो भगवान ने एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल कर कमल दाब रही थी, तो देखा कि भगवान की भुजाएं इतनी सुंदर, इनमें बल कहाँ से हो गए, तो इतनी कोमल है। तो लक्ष्मी जी को देख के मुस्कुरा दिया सर्वांतर्यामी भगवान कि तुम बल देखना चाहते हो। अब हमारी भुजाओं का बल दिखाए कौन, तो हमारे ही पार्षद हैं। अब इनको पहले मृत्यु लोक में भेजें और फिर तुम भी अवतार लो, हम भी अवतार ले, फिर दिखाएं कि हमारे में कितना बल है। तो जय विजय को शाप दिलवा दिया। भला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ज्ञानी को जय विजय के रोकने पर क्रोध आ जाएगा? और क्यों क्रोध आएगा? वो घंटों खड़े रह सकते हैं। वो तो महापुरुष हैं, क्षमाशील हैं, धैर्यवान हैं, पर मम इच्छा का दीन दयाला,
भगवान की जो ये इच्छा थी लीला करूं, तो सनकादिक के हृदय से क्रोध आया और साप निकल, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान अवतार लेंगे तो असुर भाव वाला ही भगवान से युद्ध कर सकता है। सतोगुणी तो भगवान के चरणों में गिरेगा ना, विभीषण जी गिरे ना भगवान के चरणों में। लेकिन जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने कहा कि मुझे मृत्युलोक में लीला करने तुम्हें शत्रुवत भाव रखना है, तो उनका जो आज्ञा। मरते समय तक रावण के मुंह से कभी मित्रवत शब्द नहीं निकला। कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है ललकार कर युद्ध भूमि में उसे मारूंगा। ये भगवान के पार्षद कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए वो भगवान की दिव्य लीला है। और हम लोग जो जन्म लिए हैं ये त्रिगुणमयी माया लीला है। इसमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेगा, माता पिता रिश्ते नाते संबंध मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हम सुख दुख को मिटाने आए हैं, हम भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। न तुम स्त्री हो न कोई पुरुष है, आत्म तत्व तो सब का एक है, ढांचा अलग अलग है। तो ढांचा में अगर फंस गए तो मैं स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे पति और ममता मोह का ऐसा जाल बिछा, फिर अगले जन्म की तैयारी हो गई। तो ये प्रारब्ध से होगा, लेकिन भजन प्रारब्ध से नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होगी, मोक्ष प्रारब्ध से नहीं होगा। ये भजन करना पड़ेगा, भजन के बल से होगी। जी महाराज जी, इसमें एक समाधान चाहिए। महाराज जी, हम कुछ भी भजन साधन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरुदेव जाने या सब जाने कि हमने किया है। क्या गुप्त भाव से कर रहे हैं तो उसका भी वही भाव है महाराज जी? हम भजन कर रहे हैं, नाम जब भी सही पूछो तो गुप्त भाव वाला ही काम आएगा, जो प्रकाशित कर दिया वो तो हवा में उड़ जाएगा। तो हम जनाना चाहते हैं कि गुरुदेव अहंकार, अहंकार, वो अहंकार है ना, अहंकार। अहंकार चुप नहीं रहने देता। एक स्वप्न में भी कोई अच्छी स्वप्न आ जाए तो माइक से लेकर हजारों के बीच में कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा स्वप्न आया था, हम ऐसा ऐसा। ये अहंकार चैन नहीं ले देता। नहीं तो आप अपने रुपए को बताओ, कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, घर, बोलो माइक से। हिम्मत नहीं है, क्यों? लुट जाएगा। और परमार्थ अध्यात्म माइक से करे। अब सब लुट रहा है, सब लुट रहा है, लुटा रहे, खुली बाजार लुटा रहे अध्यात्म को, क्यों? अहंकार पुष्ट हो। महाराज जी, इसमें हम आपके उससे तो समझ गए कि चलो समाज में नहीं बोलना, बट ये चाहते हैं कि गुरुदेव तो जाने। तो गुरुदेव को तुमने मनुष्य समझा है क्या? गुरु साक्षात परब्रह्म ऐसे बोला जाता है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है उनको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? फिर गुरु कैसे? फिर तुम शिष्य कैसे? अगर गुरु को सर्वज्ञ न समझे, परमात्मा न समझे, तो शिष्य कैसे? और गुरु तुम्हारे को जानते नहीं तो फिर तुम्हारी शिष्यता का मतलब जरूर तुम्हारी शरणागति में कमी, कनेक्शन में कमी। नहीं तो इधर सोचोगे उधर पता चल जाएगा। क्योंकि महाराज जी सोनी कर रहे हैं, क्या गुरुदेव को पता है हम सोनी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो वाहवाही चाहते हैं इसलिए। अरे गुरुदेव की कृपा है तभी सोनी कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी वृंदावन आए हो, गुरुदेव की कृपा है तभी भगवान के तरफ झुकाव हो रहा है। पता क्या? वो कर रहे हैं बैठे बैठे। गुरु तो हृदय में भी बैठे हैं ना। कोई गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं। और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद न भेद कराई। तो गुरु में यदि भगवान देख ले तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया तो उनको पता है कि इस समय तुम कितना जप कर रहे हो, कितना भजन भाव में, कैसे सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। हमने 100 संतों का भंडारा किया गोवर्धन में, ये भी गुरुदेव को पता होना चाहिए हमारे। हाँ, वो अहंकार वाहवाही चाहने के लिए। अपने बेटे को खवा के कभी किसी ने पोस्टर में लिखा हो तो बताना हमें। पोस्टर में छपवाया हो अपने बच्चे को बढ़िया खवा। अगर अपने बच्चे को पवा रहा है, आप नज़र भी ठीक से देखना चाहो ना तो माँ को भय लग जाएगा कि कहीं नज़र न लगा दे। और भगवान को पवाए या भगवान के भक्तों को पवाए तो 100 जगह पोस्टर छपवा दे। सब देहाभिमान का खेल है। कुछ नहीं मिलता ऐसे पुण्यदान, कुछ नहीं मिलता। जितने पढ़ेंगे वो सब खत्म होता चला जाएगा। संतों को पवा के कोई जान न पावे, तुम पत्तल दोना फेंक के उनकी जूठन पाओ। अगर कोई पूछे अपने संत से मेरे में सामर्थ्य कहाँ है इतनी, हम तो खुद भिक्षुक है भगवान का, मतलब ऐसी गोलमोल कर दे कि कोई जान न पावे, अपना निकल जाए।
यहाँ तो पोस्टर छपवाए जाते हैं कि 100 ब्राह्मण 100 साधु, ये सब अहंकार की पुष्टता का खेल है। इसीलिए शुद्ध भक्ति में चलना कठिन है। महाराज जी, इनका फल क्या होना चाहिए? ऐसी सेवाओं का फल, हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, इसका फल क्या मांगे? यहाँ बताओ, अंदर से अगर क्या आप नहीं मांगते हैं तो इसका फल सीधा भगवत प्राप्ति है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप कितना मांग सकते हैं? एक गरीब आदमी सम्राट के पास पहुंचा, बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, आज तुम जो मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। गणित लगाए, कहा 1 साल का भैंस का भूसा और 1 साल के हम लोगों की रोटी और हम सबके कपड़े। बादशाह ने कहा, तुम किससे मांग रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट बादशाह से मांग। बोले, हुजूर, इससे ज्यादा मांगने की हमारी ताकत ही नहीं है। समझ रहे? हम भूसा ही मांग सकते हैं, हम अपने शरीर की बात ये नहीं कह सकते कि हुजूर आजीवन भर की व्यवस्था कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक गांव का गांव दे सकता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें मांगना भी नहीं आता, तो हम क्या करें? मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हमें पता नहीं कि क्या हम मांगे, तो आप ही दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब देंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम देंगे। तो हमें लगता है भगवान के ऊपर छोड़ दे। और एक खान पान विभाग व्यवस्था, ये तो भजन करने वालों के ब्याज में होती है। मूल तो बैंक में जमा होता है, मूल में बट्टा नहीं लगता, ब्याज में ये सब होता है। यश, वैभव, कीर्ति, नमस्कार, प्रणाम, ये सब ब्याज में हो रहा है। अरे भजन कोई छोटी मोटी चीज है? पर लोग ये भजन भी छुपाना नहीं जानते। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा, और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझो। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान ना पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे। तो बोले, सुनो, वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया। और ये बात 50 को बताएगा और कह रहा है गुप्त दान दिया। और फिर क्या कहेगा? देखो, कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। अपने जो पुण्य बल है, पुण्य बल और पाप दोनों कहने से क्षीण हो जाते हैं। पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तुम सभा में, महाभागवतों की सभा में स्वीकार करो कि मेरे से, तो क्षीण हो जाएगा। ऐसे पुण्य स्वीकार कर लो तो वो क्षीण हो जाएगा। एक बार महाराज ययाति, महाभारत की कथा है, स्वर्ग में विराजमान थे। तो उनका सब जितने भी यहाँ से जाते हैं स्वर्ग जाएंगे तो उनको एक माला पहनाया जाता है। जिस दिन वो माला मुरझाने लगे तो समझ लेगा कि खोपड़ी के बल उसको गिरना पड़ेगा। तो उनकी माला ही नहीं मुरझाती थी। तो देवराज इंद्र ने पूछा, कहा कि आपने कौन सा दान, कौन सी तपस्या की कि आपके पुण्य नहीं नष्ट हो रहे? बहुत काल से आप देखो, ये गिराने की चाल थी। तो उनका आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जैसा मैंने दान दिया। अब वो शुरू हो गए, मैं बस माला कुमला गया। सोई कहा, जाओ सर के बल नीचे गिरो, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कह दिया। आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ। सब तपस्वियों की मर्यादा को नष्ट कर दिया। और तुमने कहा ऐसा दानी नहीं हो, तो बड़े बड़े दानियों के तुम्हारा सारा सुकृत मुंह से कहने के कारण नष्ट हो गया। तो वो भी बड़े प्रवीण थे। तो उनका, देवराजेंद्र, मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। तो उनका तथास्तु। तो जो ही ऐसे आ रहे थे तो महाराज शिवी और कई ऐसे महापुरुष थे। अरे उन्होंने ये तो कोई देवता है जो आकाश से पतित हुआ। तो जितने मेरे पुण्य हैं उन पुण्य के बल से तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत पुण्य ट्रांसफर किया, वहीं विमान। कौन है आप? तो उन्होंने बताया, मैं महाराज ययाति हूं। आपका पतन कैसे हो गया? बोले, अहंकार पूर्ण भाषा बोलने से हमारा पतन हो गया। तो क्या चाहते हो? बोले, अब मैं मृत्यु लोक नहीं, पुनः स्वर्ग। तो कहा, मैं अपने सारे पुण्य दान करता हूं। तुरंत पहुंच गए। महाराज जी, पुण्य भी ट्रांसफर हो जाए? और क्या, क्यों नहीं? अभी चाहो, अभी जिस समय दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किए, त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिली, भगवान ने कहा अम्बरीश जी के पास जाओ। तो अम्बरीश जी ने तुरंत ट्रांसफर किया। कहा, आज तक मैंने जो भगवत आराधना की है, आज तक मैंने जो ब्रह्म ऋषियों की आराधना की, संत महात्माओं की सेवा की, उस समय दुर्वासा को देता हूं। हे सुदर्शन चक्र, आप शांत, तुरंत शांत हो गए। तो आप जैसे संत महात्मा है, अरे जाओ जाओ, आनंदित रहो यार, प्रसन्न रहो।
तो उनकी केवल बात ही नहीं है, उनकी धरोहर भी जा रही है आपके साथ। आप दर्शन कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनके सुकृत आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तभी कहा है कि सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो पुण्य महापुरुषों का भजन बल सारे जगत को प्राप्त होता है, और महापुरुष वही है जो ये चाहता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये हमें लगता है अपने पुण्यों को छुपाना चाहिए, भजन को छुपाना चाहिए, और अपने में नीच भाव रहेगा तो श्री कृष्ण गले लगा लेंगे पक्का, और अपने में ऊंचा भाव रहेगा तो गिरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं माया भी ठोकर मारेगी। जी। कुसुम शर्मा जी कोलकाता से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो महाराज जी फिर कौन सा शरीर स्वर्ग या नरक की यात्रा करता है? महाराज जी कृपया मेरा संशय को। जैसे जेल में अलग कपड़ा मिलते हैं ना, ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है यही छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो, ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का तो यातना देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी, उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं, यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण, आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए, और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है। जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ, वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा, नाम जपे दुख कट जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके, जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे सत्य बात, पर चले होते तो आज कहाँ पहुंचे होते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बीज आपका नष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। वो बीज पड़ा, ये शब्द पानी डाला तो देखो अंकुरित हो गया, तुम्हारे मन में आ गया कि वो संत सत्य कह रहे थे और ये भी सत्य कह रहे हैं, इसका मतलब नाम जपना चाहिए, नाम जपने से मंगल हो। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, नाम जप करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए हैं तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अरे औरों की छोड़ो, चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। जिस लोक में जाके भुजा बजा देता खाली हो जाते लोक के लोग, लोकपाल भयभीत होते। उसी रावण की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह जैसे बंदर मारते, इधर से उधर, उधर से उधर। तब मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन या। तो अधर्मी बहुत दिन तक झंडा नहीं झूमता है, फिर इसके बाद फेल हो जाता, फ्यूज हो जाता है हाइलोजल की तरह। इसलिए गंदे आचरण का त्याग करके नाम जप करो, और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो, किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई।